विक्ट्री का साइन बना दो और क्या। नई एसोसिएशन सवालों के घेरे में लगे गंभीर आरोप। छावनी परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज महेंदु और अध्यक्ष भूषण कुमार सचिव मयंक सोंधी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सदर बाजार के कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते पहले से मौजूद प्रमाणित संगठन के समरूप सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन का नाम रखकर संगठन खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग चुनाव में हुई हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आगरा सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन सोसाइटी पर कूटरचित दस्तावेज जमा कर वर्षों पुराने संगठन के नाम पर जबरन हड़पना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत कार्यालय में नई एसोसिएशन द्वारा दिए गए शपथ पत्र में कई जानकारियां और तथ्य गलत हैं, जिनके आधार पर वर्षों पुरानी सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के नाम में थोड़ा फेरबदल कर उसे हड़पने की साजिश की गई, जिसकी लिखित शिकायत निबंध सोसाइटी से की गई है। इसी को लेकर सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दूसरे संगठन के बारे में प्रेस वार्ता कर मीडिया को अवगत कराया गया। और हमारी संस्था बहुत पुरानी है, हमेशा से रजिस्टर्ड रही है। इससे पहले हमारे अध्यक्षों की लाइन में श्रीमती देवल चोपड़ा जी रही, श्री डावर जी रहे थे, जवाहर डावर जी, आशा कपूर जी रही, और फिर अब हमारे भूषण कुमार जी रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता का आज की हमारी प्रेस वार्ता का मेन मोटो ये है कि कुछ भ्रम जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन एक ही है और ये संगठन दुकानदारों के हित के लिए हमेशा काम करता रहेगा। इसके दो फाड़ नहीं है, जो शुरू से एक ही है और एक ही रहेगी। प्रेस वार्ता इसलिए हम लोग सिर्फ इसलिए यही कहना चाहते हैं कि हम एसोसिएशन जो एक ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो उन्होंने दूसरी एसोसिएशन जो फॉर्म करी है वो सिर्फ कुछ अपने हित के लिए ही उन्होंने ये फॉर्म करी है। आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो मीडिया बंधु है, प्लस सदर बाज़ार के लोग और आगरा के लोगों को ये बताने के लिए रखी गई है कि सदर बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन ही सदर बाज़ार की एसोसिएशन है और हम सदर बाज़ार के सारे दुकानदार एक हैं। जो कुछ खबरें आजकल बाज़ार में पिछले दिनों में चल रही थी कि सदर बाज़ार के दो फाड़ हो गए हैं, सदर बाज़ार में दो एसोसिएशन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डेमोक्रेटिक संस्था जो सदर बाज़ार की है उसका नाम सदर बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन है। कुछ लोगों द्वारा जो एक एसोसिएशन अलग बनाई गई थी, वह लोग पिछला चुनाव हारे हैं, उस हार को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नई एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी है, जो कि बाज़ार ने पूरी तरीके से नाकार दिया है। उनके साथ में 20 लोग से ज़्यादा भी नहीं है। अगर उनकी गिनती करेंगे तो शायद वो 10 या 15 लोगों के अंदर ही सिमट जाएंगे। चुनाव बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ था सर, जो कि पुलिस की प्रेजेंस में, मिलिट्री पुलिस की प्रेजेंस में, मीडिया के प्रेजेंस में, साथ ही उसके अंदर जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रतिनिधि चुनाव के स्टेज के ऊपर साथ में बैठे थे। 5 इलेक्शन कमेटी के मेंबर बैठे थे। एक मेंबर जो बॉक्स, चुनाव का बॉक्स होता है जिसके अंदर हम वोट डालते हैं, उसके ऊपर बैठे थे। तो मुझको नहीं लगता कि इतनी प्रेजेंस में कोई गड़बड़ी या कुछ हो सकती है। और अगर जो मैडम कहती हैं कि जब ये इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई थी तो जो हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट है भूषण कुमार जी, उनको 127 वोट पड़े थे और मैडम को 69 वोट पड़े थे। तो हमारा सवाल यही है कि साहब कितने वोटों की गलती हुई? अगर गलती भी हुई, हम कहते हैं, तो कितने वोटों की हुई? मुझे नहीं लगता एक भी वोट की गलती है। हमारे को अपने जो चुनाव समिति बनी थी उस पर पूरा विश्वास है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आर्मी, पुलिस और पुलिस के नज़रिए में। लेकिन ऐसे कैसे हो गया हमें नहीं पता, ये तो ऊपर वाला जाने। चुनाव समिति 5 लोगों की बनाई गई थी, जिसमें जगदीश मीरचंदानी जी, अंकित गर्ग जी, आतिशाम जी, किशन कांत गोयल जी और हर्ष केला जी, एडवोकेट, 5 लोग बनाए गए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, जो कि हम लोग को इस पे भी सवाल करने पे बड़ा क्या बोलते हैं, एक जिज्ञासा पैदा करता है कि जो हमारे चुनाव समिति के अंदर एक मेंबर थे, जो कि हमारी मैडम ने उनको चेयरमैन भी बनाया था, मैडम के साइन द्वारा एक मैंने पेपर आपको दिए, उसके अंदर मैडम का लेटर है, उसमें किशन कांत गोयल जी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया था। और इस टाइम मैडम के साथ बैठ के वो भी ये बोल रहे हैं कि सब चुनावों में घपला हुआ है। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि उन्होंने ही चुनाव कराया, वही चेयरमैन थे, उन्होंने सब कहा कि बहुत अच्छा हुआ है,
मीडिया में भी खबरें यही आई थी कि बहुत अच्छा हुआ है, फिर अचानक से गड़बड़ी क्या हो गई हमें समझ नहीं आया। सर मैं आपको बताऊं, जो चुनाव समिति के अंदर चुनाव समिति मैं और यहाँ पे एक प्रोफेशनल क्लिनिक चलाता हूँ कई वर्षों से, 40 साल से। और सर सदर बाज़ार में एक ही एसोसिएशन रही है हर वक्त। कई बार लोगों ने इसका प्रयास किया कि वो यहाँ पे अध्यक्ष बने रहे और दूसरी एसोसिएशन भी बना लें, लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया क्योंकि सदर बाज़ार में जितने दुकानदार हैं सब एक हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ है ये एक इलेक्टेड प्रोसेस में हुआ है और सबके सामने हुआ है। मीडिया के सामने हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, आर्मी के सामने हुआ है, कैंट बोर्ड के अधिकारियों और एक इवन स्टेशन कमांडर की नॉलेज में हुआ है। मैडम ने ही इलेक्शन कराया, पहले तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन हमने जब उनको रिक्वेस्ट करी तो वो इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। और कमेटी में जितने लोग उन्होंने रखे सब उन्हीं के आदमी थे, इसलिए वो एलिगेशन नहीं लगा सकती, लेकिन लगाने का उनका राइट है। वो एलिगेशन लगा रही है, हम उनको काउंटर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर वो उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने लीगल प्रोसेस जो भी होता है उसको फॉलो करें, हम लोग उसको फाइट करेंगे। लेकिन एक आपस में डिवीज़न दिखा के, कमजोरी दिखा के वो ऐसा नहीं है। आज 100% मेरे हिसाब से 100% दुकानदार, मैं फड़ वालों की बात नहीं कर रहा, मैं खोखो की बात नहीं कर रहा, वो क्या लीगल काम कर रहे हैं क्या इलीगल काम कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि 100% दुकानदार, इसमें से 2-4 होंगे जो डरते हैं, इधर भी दिखाते हैं उधर भी दिखाते हैं, यहाँ सब लोग सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ हैं। हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट भूषण जी हैं, 2 साल के लिए 2 साल के लिए कार्य करेंगे। ये मैं जोरदारी से कहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है उनको हटाने। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।